હવામાન વિભાગની એક આગાહીએ સૌને ચોંકાવી દીધા છે ને ખાસ કરીને ગુજરાતને, કારણ કે અનુમાન એવું છે કે આ વખતે ચોમાસું 92% રહેશે, જેનો મતલબ એ છે કે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ પડશે, જ્યારે કે અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે 92 થી 98% વરસાદ પડી શકે છે। પરંતુ આ જે ટકાવારી છે તેને આપણે બારીકાઈથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું। જે ટકાવારી સામે આવતી હોય છે મોટાભાગે એવું હોય છે કે ઓવરઓલ ટકાવારી જણાવવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ગુજરાત માટે આ વખતે ચોમાસું કેવું રહેવાનું છે તે અંગે વિસ્તારથી વાત કરીશું। આપણી સાથે હવામાન નિષ્ણાત આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટીજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અથરિયાજી, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सिंधु जी। अद्रिया जी, काफी चिंताजनक अनुमान आ रहे हैं, पहले आप, फिर स्काईमेट और अब मौसम विभाग की सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने मार्च में बताया था मेरे पहले पूर्वानुमान में, और अब आईएमडी ने भी ऑफिशियली वही कहा है कि इस बार पूरे सीज़न का अगर देखें तो जून से सितंबर के बीच में तो मानसून की सामान्य से कम बारिश होने की संभावना लग रही है। और इसका मुख्य कारण तो है कि जो प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति उभर कर आ रही है, तो उसका मानसून पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इस साल पूरे सीज़न की अगर बात करें तो बारिश कम नज़र आ रही है। जी, आपने तो पहले ही बता दिया कि बारिश कम है। अब गुजरात के जो किसान हैं वो भी चिंताजनक हो गए हैं, टेंशन बढ़ गया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि गुजरात को लेकर क्या लग रहा है, कितनी प्रतिशत मॉनसून रहेगा इस बार? तो मेरा अभी वही विश्लेषण चालू है, क्योंकि एक महीने के बाद में मेरा फाइनल मानसून का पूर्वानुमान आएगा। तो लेकिन लगभग मैंने जो आंकड़ा दिया था वो पूरे भारत के लिए मैंने बताया था 90 से 96% के बीच में रहेगा, और अब आईएमडी ने भी लगभग वही आंकड़ा दिया है। तो गुजरात के बारे में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो इसका मेरा अभी वही विश्लेषण चल रहा है कि कितना टक्का रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगभग 95% के आसपास तक ऐसा पूरे सीज़न का अगर आंकड़ा देखें तो गुजरात का निकल कर आ सकता है। और इसका भले ही अभी कौन से महीने में सबसे ज़्यादा रहेगी, कौन से महीने में सबसे कम रहेगी, उस पर अभी भी विश्लेषण चालू है, तो वो आगे पता चलेगा। जी, 95% इस बारिश को कैसे कहा जाएगा, यानी कैसे मानते हैं ये बारिश को? तो अगर हम देखें तो आईएमडी की जो बारिश की टक्के रहते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 95% तक हम उसे सामान्य से कम बारिश मानते हैं, और 96% से उसे सामान्य बारिश के रेंज में आने लगता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मेरा अनुमान है कि इस बार भले ही एल नीनो की स्थिति रहेगी, लेकिन जो पॉजिटिव आईओडी की स्थिति भी उभर कर आएगी मानसून में, उससे खासकर पश्चिम भारत और गुजरात के साइड पर थोड़ा उसका सकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो इस साल भी मेरा अनुमान है कि भले ही एल नीनो की थोड़ी नुकसानदायक स्थिति रहेगी, लेकिन पॉजिटिव आईओडी थोड़ा बहुत तो मानसून को बचा सकता है, खासकर मानसून के दूसरे भाग में। तो इसीलिए इस बार लग रहा है कि सामान्य या सामान्य से जस्ट थोड़ी कम बारिश के टक्के के आसपास आ सकती है। जी, क्योंकि अलग अलग पूर्वानुमान है, आईएमडी आपका पूर्वानुमान है और भी विशेषज्ञ है जिनका पूर्वानुमान है कि सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, तो इसके पीछे का कारण क्या सामने आ रहा है? तो हम खास करके देखते हैं कि जो भारत के मानसून पर जो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो उसमें एक तो प्रशांत महासागर में जो एनसो स्थिति रहती है, यानी ला नीना या एल नीनो की जो स्थिति बनती है उसकी रहती है। और ये हमने हर साल देखा है लगभग पिछले 20-25 वर्षों में कि जब 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 भी एल नीनो की स्थिति उभर कर आती है तो पूरे भारत में मानसून सामान्य से कम होती है। अब इसमें कुछ कुछ साल ऐसे भी है जब हमें दुष्काल या ड्राउट जैसी स्थिति देखने मिलती है, और ये हमने पिछली बार देखा था 2015 में, जब एक सुपर एल नीनो की स्थिति उभर कर आई थी प्रशांत महासागर में, और जिसके कारण पूरे भारत में सामान्य से लगभग 50% कम बारिश देखने मिली थी हमें। तो उतनी तीव्र ड्राउट की स्थिति तो इस बार मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, मेरे अनुमान के हिसाब से। लेकिन जो 2023 का वर्ष है, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो 2023 में हमने जैसा देखा था कि अगस्त का पूरा महीना काफ़ी सूखा पड़ गया था, तो वैसा इस साल भी लग रहा है कि या तो जुलाई या अगस्त कोई एक महीने में ऐसी काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ने की या कम बारिश पड़ने की अनुमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सीज़न में मिलाकर एक दो अतिवृष्टि की संभावना और एक आध बाढ़ की स्थिति भी उभर कर आ सकती है। जी, तो कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर बारिश के लिए वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि आईएमडी का भी जो पूर्वानुमान है उसे अगर देखें तो कच्छ, सौराष्ट्र के कुछ इलाके देखे जा सकते हैं और उत्तर गुजरात के भी कुछ इलाके दिख रहे हैं।
जी, तो इस बार जो अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो खासकर हम देखेंगे तो गुजरात में जो बारिश के मौसम में जो अतिवृष्टि या जो भारी बारिश लाने की सिस्टम रहते हैं वो बंगाल की खाड़ी से जो लो प्रेशर बनते हैं उनकी उनके नाते होती है। हम्म। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो लो लो प्रेशर की स्थिति है और जो लो प्रेशर के एक एक सिस्टम बनते रहते हैं वो इस बार सामान्य से काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। और अगर बने भी तो पूरी तरह से गुजरात की तरफ नहीं आने की उम्मीद है। तो इसी का मुख्य कारण है कि गुजरात में इस साल बारिश सामान्य से कम देखने मिल सकती है। और इसलिए जो सबसे कम बारिश की स्थिति हो सकती है वो सौराष्ट्र के कुछ इलाके, यानी मध्य या दक्षिणी इलाके, और जो उत्तर पूर्वी और मध्य गुजरात के इलाके हैं इन इलाकों में ऐसे पूरे सीजन की अगर बात करें तो इन इलाकों में सबसे कम बारिश की अनुमान ऐसे लग रही है, पूरे अगर गुजरात स्टेट की बात करें तब। और फिर भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम बिल्कुल ही नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो भी बहुत कमज़ोर रहेंगे और ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे, तो इसीलिए। जी, कुछ देर पहले ही आपने बताया कि 1 महीने बाद आप सटीक अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात कर सकते हैं। क्या कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, एक होप, क्योंकि किसान अभी से चिंता में है, तो क्या कुछ होप मिल सकती है 1 महीने के बाद, या कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज दिख सकता है आपका? यानी आप कई सालों से ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो आपका अनुभव क्या कहता है? तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भले ही पूरे सीजन की बात करें तो सामान्य से कम बारिश रहेगी, लेकिन कोई 1 या 2 महीने ज़रूर हो सकते हैं जब सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है। जो फिलहाल के अनुमान ऐसे लग रही है तो जून के महीने में सामान्य बारिश नज़र आ रही है गुजरात में। भले ही थोड़ी बारिश के आगमन में देरी हो सकती है, लेकिन सामान्य बारिश की नज़र आ रही है। और फिर जो एक बार आईओडी का एक बार रोल उभर कर आएगा खासकर जुलाई के बाद, तो फिर हम बोल सकते हैं कि कोई जुलाई से सितंबर के बीच में भी कोई 1 महीने में एक सामान्य से थोड़ी अधिक अधिक बारिश देखने मिल सकती है। लेकिन जो मुख्य जो मानसून के महीने माने जाते हैं जब सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है, या तो जुलाई या अगस्त, इन दोनों में से कोई एक महीना काफ़ी खराब हो सकता है। नहीं, अगर 1 महीना खराब हो सकता है, जुलाई अगस्त, अमूमन देखा गया है कि इन्हीं महीनों में ज्यादा बारिश होती है। अगर इन्हीं महीनों जी। में कम बारिश हुई तो फसल को भी नुकसान हो सकता है, किसानों को भी नुकसान हो सकता है। क्या देख रहे हैं आप अगर कम बारिश हुई तो? जी बिल्कुल, तो जैसे आपने बोला, क्योंकि जुलाई और अगस्त ही पूरे, अगर भारत की भी बात करें ना सिर्फ गुजरात की, तो लगभग 60% बारिश जुलाई और अगस्त में ही गिरती है पूरे भारत में। तो इसीलिए ये दो बहुत ही मुख्य महीने माने जाते हैं। और इनमें से ही क्योंकि इन ही महीनों में जो बारिश गिरती है उससे काफ़ी ज़्यादा हमें जो ग्राउंड वाटर की रिचार्ज रहती है वो भी होती है। तो इसीलिए कोई इनमें से भी 1 महीने जब अगर खराब बारिश दिखने मिलेगी तो फिर इस पर फसल पर और खेती पर ज़रूर नुकसान पड़ सकता है। जी, ये 2 महीने की आपने बात की, जुलाई अगस्त की। ओवरऑल अगर हम बात करें, 92% तो आईएमडी बता रहे हैं, आप भी 94-95% बता रहे हैं। तो अमूमन यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 से 6% कम बारिश होगी, ये अनुमान है। क्या इतनी जी। कमी से बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है? लेकिन 2 महीने में जो फर्क है वो 4 महीने में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है कम बारिश से? तो बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्ष में तो पिछले 5 वर्ष में ज़्यादातर खास के अगर देखें तो गुजरात में ज़्यादातर के सामान्य से अधिक बारिश ही देखने मिली थी लगातार। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर की स्थिति है और जो वाटर टेबल जो हम कहते हैं उसकी उतनी ज़्यादा उसमें सूखा पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक सीज़न अभी 2023 के बाद में फिर से थोड़ा ऐसा कमज़ोर सीज़न आ सकता है, तो इसी वजह से इसकी जो प्रभाव रहेगी भले ही उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगी लंबे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो। लेकिन ये सीज़न की अगर जब बात करें तो ये सीज़न के जो खरीफ के फसल रहेंगे खास करके, तो उनमें थोड़े उत्पादन में कमी आ सकती है। और अगर फिर भी हमें जो अनुमान लग रहा है मुझे कि एक दो अतिवृष्टि की भी संभावना नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो सीज़न में उतार चढ़ाव चलता रहेगा तो उस पर फसल पर और जो पानी की जो स्तर है उस पर भी असर पड़ेगा।
जी, ये सब बात, ये प्रिडिक्शन है, एक एक सेकंड के लिए हम साइड में रख लें। किसानों को सेंटर में रखकर अगर हम बात करें, मान लीजिए कि किसानों को जब जरूरत हो तब तब बारिश होती जी रहे, फिर भले ही वो 90% हो, 92% हो, कैसी उम्मीद इस बार बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप जता रहे हैं? मतलब क्या पिछले कई सालों से जो पैटर्न थी उसी तरह से एक साथ बहुत सारी बारिश और फिर 20-25% दिन का बड़ा एक गैप आता है ना बीच बीच में, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? जी बिल्कुल, इस बार भी ऐसे ही लगभग पैटर्न नज़र आ रहा है। और अगर पिछले कुछ वर्ष के मुकाबले में देखूं तो इस साल भी ऐसा ज़्यादा ऐसा जो इराटिक कहते हैं, यानी जिसे ऐसा 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर बाद में 10-15 दिन में फिर बहुत ही कम बारिश रहेगी, ऐसी वाली स्थिति इस साल हमें ज़्यादा ही देखने मिल सकती है, जो वैसे ही पिछले कुछ सालों से हो रही है। लेकिन इस साल क्योंकि एल नीनो का भी प्रभाव रहेगा, तो बहुत ही ऐसा बंद चालू ऐसा स्थिति देखने मिलेगा हमें बारिश के समय में। और क्योंकि ये फिर भी फसल की बुवाई के समय और जो खरीफ क्रॉप जब बीज बोते हैं, तो तभी जून के महीने में फिर भी बारिश उतनी ही खराब नहीं रहने की उम्मीद है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फसल की बुवाई में और जो फसल जब आने लगती है तभी बारिश फिर भी ठीक रहेगी। लेकिन जब फसल आगे जाके बढ़ते हैं और फिर जब सीजन में हम और भी आगे जाते हैं, तो तभी फसलों पर ज़्यादा थोड़ा नहीं नुकसानदायक या अत्रेय जी, वही तो टेंशन है ना कि अगर बुआई हो गई, बारिश नहीं हुई, जी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, किसान तो यानी बिन बारिश के क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार भी अभी जैसी स्थिति नज़र आ रही है वैसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए जितना हो सके अपने जब प्लान करते हैं जब किसान भी, तो उनमें थोड़े प्लानिंग में ज़रा ध्यान रखा रखा करें। और अगर हो सके तो जब बारिश की जब अच्छी स्पेल आती है और जब जोर की बारिश आती है, तो जब ये सूखे सूखे पल आएंगे बाद में, तो उनके लिए अभी से तैयार होने, मतलब जब बारिश रहेगी तभी तैयार होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जितना हो सके तब अगर कुछ पानी बचा सकते हैं, या अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर कोई संभावना है किसी भी किसान के फील्ड में, तो तभी उस पे भी ज़रा ध्यान रखिए। दूसरा ये भी जानना था आपसे कि जैसे हम जानते हैं कि गर्मी के सीजन के अंत तक भूगर्भ जल कम हो जाता है या फिर खत्म भी हो जाता है, खत्म होने की कगार पर आ जाता है। फिर यदि जून में अच्छी बारिश होती है तो भूगर्भ जल रिचार्ज भी हो जाता है। फिर मॉनसून ब्रेक भी अगर लंबा होता है तो किसान सिंचाई करने, फसल करके यानी फसल बचा लेते हैं। क्या इस बार जून में गुजरात में कुएं, बोरवेल, डैम आदि आधे से ज्यादा भर जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे? क्या उम्मीद है? जून के बारे में क्या कहेंगे? जी, तो अगर जून की अगर मैं बात करूं तो उसमें भले ही लग रहा है कि अभी सामान्य बारिश रहेगी, लेकिन जो ज़्यादातर की जो डैम और बोरवेल की जो है, और जो आपने जैसे बताया उगभ्र जल की जो स्थिति रहती है, तो उसमें ये ज़्यादातर के जुलाई और अगस्त में ही रिचार्ज होने लगते हैं। तो क्योंकि जब जून की गुजरात में मानसून पहुंचते पहुंचते जून का मध्य भाग तक निकल जाता है, तो इसीलिए इस बार भले ही जून ठीक हो, लेकिन जो इसकी जो बोरवेल की है और जो आपने जो डैम और जो नदियों की जो स्तर रहती है पानी की, तो उनमें वो पानी की रिचार्ज होके उसकी स्तर बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, जो जुलाई अगस्त तक जाता है। तो इसलिए भले ही जून में बारिश अच्छी रहेगी, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव शायद ना पड़े जो पानी की स्थिति रहेगी उसमें। आपने तो इतना टेंशन बढ़ा दिया है कि यानी अब ये सवाल भी उठ रहा है कि खरीफ नहीं, रबी सीजन को भी नुकसान हो सकता है, चिंता वहां पर भी बढ़ सकती है। यानी एक सीजन खराब हो सकती है लेकिन दूसरी सीजन भी शायद खराब हो सकती है। जी बिल्कुल। अभी अगर पूरी सीज़न की अगर बात करें, सामान्य से कम बारिश के अनुमान है, तो भले ही अगर अगस्त सितंबर में आईओडी की जब असर रहेगी, तो थोड़ी सीज़न के अंत आने आने तक थोड़ी बारिश में फिर से एक बेहतरीन प्रभाव देखने मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जो रबी फसल रहती है वो तो पूरी तरह से जो 4 महीने मानसून के रहते हैं, उन पूरे मानसून की महीने की जो पानी की जब रिचार्ज रहती है उस पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए अगर सामान्य से कम बारिश रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि रबी सीजन पर भी उसका असर जरूर पड़े। जी अत्रेया जी, बहुत हैवी डोज दे दिया है। अब जाते जाते कुछ उम्मीद की किरण भी दिखा दीजिए किसानों को कि कम बारिश का खतरा कहीं पर ऐसा आपको टलता हुआ दिख रहा है? पूरे सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऐसी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है कि ये जो कम बारिश की खतरा है वो टल। लेकिन अगर 4 महीनों में से 2 महीने भी में भी अगर सामान्य या उससे थोड़ी अच्छी बारिश हो गई,
तो हम कह सकते हैं कि इसकी फिर भी उतनी ज़्यादा बुरी प्रभाव नहीं रहेगी जब अगर पूरे दुष्काल की स्थिति क्योंकि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है मुझे, तो इसके लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण देख सकते हैं। जी શુક્રિયા આપકા हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો जी जी। અથરિયાજીનું કહેવું છે કે આ વખતે વરસાદ એટલે મોન્સૂન આ વખતે જે ચોમાસું છે એ 95-96%ની આસપાસ રહેવાનું છે। સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડશે માટે કૂવા અને બોર રિચાર્જ થતાં સમય લાગશે, એટલે ફક્ત ચોમાસાની સિઝન નહીં ત્યારબાદની સિઝનમાં પણ આ વખતે ખતરો છે ને માટે સતત અમે પણ કહેતા આવીએ છીએ કે જ્યારે પણ વરસાદ પડે ત્યારે પાણી બચાવો, કારણ કે જળ એ જ જીવન છે।